चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले में प्रश्न बोला जा रहा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। बोला जा रहा है सिमलीपाल भारत के किस बोला जा रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल की बात कर लेंगे तो किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे कि स्थापना कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो इसका गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 में। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की बात कर लेंगे तो कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बिहार में है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, शिक्षा किस सूची का विषय है। बोला जा रहा है शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा की बात कर लेंगे तो शिक्षा किस सूची में आता है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आता है। मतलब शिक्षा संबंधी कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। देखिए हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। एक और आता है आपसी सूची, वो बात की बात है। मुख्य रूप से 3 ही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर कानून दोनों बनाती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाती है। लेकिन अगर एक ही विषय पर अगर दोनों कानून बना दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, तो उसमें केंद्र सरकार का अधिक प्रभावी होता है, केंद्र सरकार का राज्य का मान्य होता है। और एक होता है आपसी सूची। आपसी सूची में क्या होता है कि जितना भी कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी आपसी सूची पर। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। बोला जा रहा है पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। तो पंकज आडवाणी की बात कर लेंगे तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा, स्नूकर से संबंधित है। बोला जा रहा है पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, स्नूकर से है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था। तो गैलीलियो की बात कर लेंगे तो गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक की बात कर लेंगे तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य के ईंधन की बात कर लेंगे तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा की बात कर लेंगे तो पटाखा किस देश की मुद्रा हो जाएगा, तो मकाओ की मुद्रा हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है, मकाओ की मुद्रा है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उच्चतम मिट्टी कौन सी है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उच्चतम मिट्टी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, काली मिट्टी। इसी को हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जाए श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, पटाना के नाम से जाना जाता है, पटाना। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, पटाना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में फैराडे किस देश के निवासी थे। तो फैराडे की बात कर लेंगे तो फैराडे किस देश के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। फैराडे जो है ये इंग्लैंड के निवासी थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई में की जाती है। समुद्री जलयान की चाल की बात कर लेंगे तो इसकी मापन किस इकाई से की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉटिकल मील प्रति घंटा में नापी जाती है। समुद्री जलयान की चाल की मापन नॉटिकल मील प्रति घंटा में मापा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है वाटर पोलो खेल एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होता है, 7 गो होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है
हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? 132 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची की बात कर लेंगे तो संघ सूची में कुल कितना विषय? 100 विषय है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है कि दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक की बात कर लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है, बढ़ता है। बोला जा रहा है दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना की बात कर लेंगे तो किस राज्य में स्थित है? तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोला जा रहा है हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है बोला जा रहा है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई? बोला जा रहा है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे के आविष्कार की बात कर लेंगे तो किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 22 में आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो हम लोग आर्किमिडीज की बात कर लेंगे तो आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज जो है ये ग्रीस के थे। बोला जा रहा है आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज की बात कर लेंगे तो ग्रीस के थे, ग्रीस के मूल निवासी थे। उसके बाद हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न में वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरो। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा की बात कर लेंगे तो यूरो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेंगे। यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बनी? बोला जा रहा है यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन बनी है? तो विजया लक्ष्मी पंडित बनी है, विजया लक्ष्मी पंडित। बोला जा रहा है यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया लक्ष्मी पंडित बनी है, विजया लक्ष्मी पंडित। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है बोला जा रहा है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची की बात कर लेंगे तो राज्य सूची में टोटल कितना विषय है? तो 61 विषय है। और संघ सूची में कितना है? 100 विषय। राज्य सूची में कितना है? 61 है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका का विभाजन की बात कर लेंगे तो कुल कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार से होते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने दी थी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? बोला जा रहा है कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोला जा रहा है कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन संश्लेषण बोला जाए राइबोसोम हो जाएगा। मतलब इसके आंसर की बात कर लेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची की बात कर लेंगे तो समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52 हो जाएगा। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52 है। संघ सूची में कितना है? 100 है। और राज्य सूची में कितना है? 61 है। और समवर्ती सूची में कितना है? 52 है। संघ सूची में 100 है और राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 है जो कि आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न बोला जा रहा है। उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? उज्जैन शहर की बात किया जा रहा है तो उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बोला जा रहा है उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है।